हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप क्लास 8 पास कर चुके हो, क्लास 9 रेगुलर में आ चुके हो, तो क्लास 9 की प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी ले ली है विंग्स एकेडमी की टीम ने। और इस तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे कि आपकी पूरी 9th रेगुलर की प्रिपरेशन यानी कि 9th क्लास की प्रिपरेशन, जिसमें कि सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश, ये जितने भी मेन सब्जेक्ट है उन सब की प्रिपरेशन कराएगी अब आपको बहुत अच्छे से विंग्स एकेडमी की पूरी टीम। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ बेटा। 24 मई से मैंने यानी कि फ्राइडे आपको दिन पड़ रहा है, 24 मई से आपका फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है 9th रेगुलर के लिए। ठीक है, इस बैच में किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चलेगी उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आपको इन डिटेल जानकारी जब आप कोचिंग विजिट करेंगे तब मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लास 9 की प्रिपरेशन की, क्लास 9th रेगुलर की एक्चुअली, तो उसमें हम लोग बात करते हैं, हम लोग ने अपनी क्लासेस की जो प्रिपरेशन का मेथड करा है वो 4 फेज प्रिपरेशन में करा है। यानी कि आपकी जो 9th रेगुलर की तैयारी होगी, पूरे सिलेबस को जो कवर किया जाएगा वो 4 डिफरेंट फेजेस में किया जाएगा। अब इस 4 फेजेस की तैयारी से बेनिफिट क्या होने वाला है इसको जानकर, जो हमारा फेज 1 है उस फेज 1 का सबसे पहली बात यह है कि आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे, विंग्स एकेडमी विजिट करेंगे, क्लास में बैठेंगे, तो आपको उस फेज 1 में क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, ताकि आपका माइंडसेट हो सके कि मुझे इस फेज में यानी कि इस फेज 1 की जर्नी में कौन कौन सी चैप्टर्स को कवर करना है। राइट, अब इस फेज में अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ द सिलेबस क्लास 9 का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 33% सिलेबस हम क्लास 9 का आपको पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ जब आपका वो फेज 1 कंप्लीट होने वाला होगा तो आपके पास आएगी स्कीम। स्कीम के अकॉर्डिंग आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे कोचिंग में, और उन पीरियोडिक टेस्ट होने के बाद आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, जिसमें हम आपके पेरेंट्स के साथ आपके साथ आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और आपके जो हमारे वीक पॉइंट्स निकल कर आएंगे उस पर कुछ डिस्कशन रहेगा। बेनिफिट क्या होगा, वो बेसिकली वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग की आपको डांट पड़वाने का काम करेगी नहीं, वो बेसिकली एक सेशन होगा आपका और आपके पेरेंट्स के साथ हमारे टीचर्स का, जिसमें आपकी कमियों को दूर करने का डिस्कशन होगा कि कैसे हम आपके कमियों को अच्छे से दूर कर सकते हैं, आपको कैसे हाई पोटेंशियल पे ले जा सकते हैं, सो दैट आप अपने स्कूल में दी बेस्ट कर पाओ। क्योंकि हमारी और आपके पेरेंट्स की और इंडिविजुअली आपकी भी ख्वाहिश तो यही होगी कि मैं अपने स्कूल में टॉप करूं, तो उसी के रिगार्डिंग बच्चों में बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग जब बात करेंगे फेज 1 का, जब आप टेस्ट दोगे तो हमें अच्छे से पता होगा कि व्हाट आर द वीकनेस। ठीक है, व्हाट आर योर वीकनेस। ठीक है, आपकी कमियां क्या है, आपकी किस किस पोर्शन में आपके अंदर कमी है, किस जगह आप ज्यादा प्रॉब्लम फील कर रहे हो, इधर इट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वॉट एवर द सब्जेक्ट इज, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमें आपकी जब कमियां में पता होंगी तो उस कमियों को हमें दूर करने का टाइम भी मिलेगा। तो जब हम लोग फेज 2 में चलेंगे तो फेज 2 में हम लोग 33% सिलेबस कवर करेंगे आगे का फेज 2 की जर्नी का, और उसके साथ साथ जो भी आपकी कमियां होंगी फेज 1 की, वो कमियों को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस आपके लिए लगेंगी, जिसमें आपकी फेज 1 की कमियां भी दूर की जाएंगी। ठीक है, फिर आपका फेज 2 जब कंप्लीट हो रहा होगा तो आपको फिर से स्कीम आएगी और स्कीम के साथ साथ आपका टेस्ट होगा, फिर पेरेंट टीचर मीटिंग होगी यानी कि सेकंड पेरेंट टीचर मीटिंग, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आपके अंदर कितना शानदार इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, फिर हम लोग फेज 3 में मूव करेंगे, फेज 3 में 33% सिलेबस कवर करेंगे, और उसके साथ साथ फेज 2 में जो आपकी कमियां रही होंगी उसकी एक्स्ट्रा क्लास लाके आपकी वो कमियां दूर कर देंगे। फिर आपका पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, फिर स्कीम के बाद पीरियोडिक टेस्ट होने के बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, यानी कि थर्ड पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑफ दिस ईयर, मतलब क्लास 9 की जर्नी में तीसरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जिसमें कि फिर से वही डिस्कशन होगा और आपके परफॉर्मेंस में जो अपलिफ्टमेंट आया वो चीजें शो की जाएंगी। फाइनली हमारा आता है फेज 4। फेज 4 में हम लोग फेज 4 में फेज 1, फेज 2, फेज 3 जितने भी सिलेबस हमने कवर किया है उन सब सिलेबस का बिंदास रिवीजन होगा। एक ऐसा रिवीजन जो कि आपको वापस से सारी कहानी जो आपने पूरी साल पढ़ी होगी वो आपको रिवाइज कराई जाएगी, ताकि आप एकदम शानदार रूप से तैयार हो जाओ अपने फाइनल एग्जाम को लिखने के लिए। और फेज 4 कंप्लीट करने के बाद आपकी आएगी फाइनल स्कीम, जिसमें आपको पेपर देना होगा एकदम फाइनल एग्जाम की तरह। 3-3 घंटे के पेपर्स होंगे जैसे आपके स्कूल में होते हैं, वही उसी तरीके की आपकी आंसर कॉपी होगी जिसमें आप आंसर लिखने वाले हो। ठीक है, तो उसके बाद हमारा फाइनल पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, उसमें आपकी रिपोर्ट कार्ड दिखाई जाएंगे, आपका सारा रिकॉर्ड जो कोचिंग में हुआ, जो भी आपके इन टेस्ट के अलावा एक्स्ट्रा टेस्ट होंगे, चाहे वो ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन के लिए हो, चाहे वो 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए हो, क्योंकि क्लास 11th एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं, 11th एंट्रेंस की बात करते हैं तो 9th और 10th दोनों क्लासेस आपकी आती हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो हर चीज को स्टार्टिंग से लेते हुए चलेंगे ना यार, तो ना ही लोड होगा ना ही स्ट्रेस होगा, और सब चीज बड़ी सिस्टमैटिक होती जाएंगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को तब आती है जब बच्चे कोचिंग को या इंस्टीट्यूट को या अपनी तैयारी को लेट शुरू करते हैं, तो वो गलती मत करिएगा माय डियर स्टूडेंट्स।
टाइम पे ज्वाइन करिए ताकि हर चीज बड़ी सिस्टमैटिक हो जाए, आपको पढ़ने का भी टाइम मिले, आपको खेलने का भी टाइम मिले, आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो सके हर तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 24 में से आपका फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 9 रेगुलर के लिए। अगर इस बैच के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, इसके अलावा भी बहुत से फीचर्स हमने इस बैच में रखे हैं, बट मेरी कोशिश ये रहती है बहुत ही कंसाइज वे में वीडियो को मैं दे पाऊँ ताकि बच्चों प्रॉपर सुन ले। ठीक है, और अगर इन डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो आप विंग्स एकेडमी ऑफिस विजिट करिए या दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको पूरी तरीके से जानकारी दी जाएगी उस बैच के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं बेटा क्लास में। अल्लाह हाफिज़।